आगे से पूरा ख्याल रखूंगा कि इन्हें बढ़िया से बढ़िया सामान सप्लाई करूं। क्या लक्ष्मी मैया आपको भाती नहीं है? जब बेकार माल देके आपको वही अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो फिर अच्छा माल काहे देना है? इसी तरह घर के बाहर से इस घर पे वार करती जाओ, फिर देखना वसुंधरा देवी के खून के रिश्ते कैसे पानी में बदल जाते हैं। सुमन, सुमन, आ गई? कहाँ रह गई थी? हम कब से आपको खोज रहे हैं। अरे कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, घर में ना मन नहीं लग रहा था, इसलिए बाहर शॉपिंग करने चली गई। बहुत थक गई हूँ। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? कुछ काम था? बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो आपके बड़े भाई की पत्नी है ना, लता दीदी। हाँ हाँ हाँ, वही। उन्हें जुकाम हो गया है, तो वो चाहती हैं कि आप उनके लिए हल्दी वाला दूध बना दें। मैं क्यों? ये काम तो शाम या महेश भी कर सकते हैं ना। आप उनकी देवरानी हैं और वो आपकी जेठानी। अब उनके लिए ये करना तो आपका फर्ज बनता है। जिस घर में देवरानी जेठानी साथ मिलके काम करें, ऐसे घर में प्रभु बसते हैं, प्रभु। ठीक है। एक बात सुनो, ये निपट जाए तो इस गरीब का भी एक काम कर देना। जी बताइए। हमारे जाप का समय हो रहा है और हम माला कमरे में ही भूल आए। मन भी सही नहीं है, वरना खुद ही ले आते। ला दोगी? ये सब निपट जाए फिर बाद में। नहीं नहीं, अभी कर देती हूँ ना, सारे काम अभी निपटा देती हूँ। हर किसी को अपने काम के लिए लुट मची हुई है, अभी कर देती हूँ सब। ओह हरे कृष्ण, ये तो शुरुआत में ही जल भुन गई। हमारा खेल खत्म होने तक तो इस घर में आतिशबाजियां होंगी, आतिशबाजियां। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। लता, अरे ओ लता, लता। क्या हुआ दीदी? आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, कुछ खास काम नहीं था। आपको जुकाम हो रहा है तो हमने सोचा आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, इसीलिए हमने सुमन से कहा कि वो जल्दी से हल्दी वाला दूध बना दे। और फिर हमें याद आया कि हम अपनी माला कमरे में भूल आए। हमने उनसे कहा था कि काम खत्म होने के बाद माला लेने चली जाए, पर वो इतनी जल्दी में रहती हैं, बस भाग भाग कर चली गई। अब हमारी सांस फूल रही है, वरना हम खुद आपके लिए हल्दी वाला दूध बना देते। कोई बात नहीं दीदी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। मैं खुद बना लूंगी। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे ये तो बिल्कुल हल्की निकली, जरा सा मक्खन लगाया। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।
गैस की स्मेल। शायद किसी ने गलती से गैस खुली छोड़ दी है। भूमि बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, किसी ने गैस खुली छोड़ दी थी, बाहर तक स्मेल आ रही थी। आपको कैसे नहीं पता चला? अगर आप माचिस जला देती तो सिलेंडर फट जाता। हरे कृष्ण, क्या हुआ? ये शोर कैसा? कुछ नहीं, वो बस गलती से ना गैस ऑन रह गया था। हे कान्हा, लगता है सुमन गैस खुला ही छोड़ गई। हमें देखना चाहिए था, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया? पर सुमन से इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। ये लीजिए दीदी। लता दीदी, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? सुमन, ये क्या किया तुमने? ऐसे गैस ऑन करके चली गई थी और ये सारी खिड़कियां भी बंद थी। अगर मैं गैस जला देती तो? नहीं, मैं तो गैस बंद करके गई थी। अरे नहीं नहीं सुमन, आपने गैस खुली ही छोड़ दी थी। लगता है आप कुछ ज्यादा ही परेशान थी और अपनी परेशानी में गैस बंद करना भूल गई होंगी। लता, अब जाने दो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं दीदी, इसे समझना चाहिए ना। एक मिनट, क्या समझना चाहिए? हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं गैस बंद करके गई थी। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे सुमन, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? अरे मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि गैस ऑन था, बस। इन शॉर्ट आप यही कहना चाहते हो ना कि मैं आपको मारना चाहती हूँ? यही कहना चाहते हो? सुमन, ये क्या कह रही हो तुम? भला मैं ऐसा क्यों कुछ कहूंगी? मैं तो तुमसे सिर्फ इतना ही कह रही थी ना, आइंदा से ध्यान रखना। लता दीदी, आप ये उस तरह कुछ भी अनाप शनाप बोल के मुझसे मुंह मोड़ के नहीं जा सकते। मुझे अभी भी इस मामले में आपसे बात करनी है। सुमन, पर अब इस मामले में और क्या बात करनी है तुम्हें? एक तो पहले तुमने लापरवाही की, जिसकी वजह से आज कुछ भी हो सकता था, और अब अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझसे ही बहस कर रही हो। सुमन, अगर तुम्हारा मन नहीं था दूध गर्म करने का तो मना कर देती ना। मन की बात तो आप इस घर में ना ही करें तो बेहतर होगा लता दीदी। वैसे भी हमारे मन की होती कहाँ है यहाँ पर? कल भी मैंने देखा था, आप सब लोगों को ना सिर्फ अपनी पड़ी है, हमारा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। सुमन, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या कहा मैंने? सिर्फ इतना ही कहा ना
कि अगर तुमसे गलती हो गई है तो उसे मान लो और आगे बढ़ो। गलती? काहे की गलती? जब इस घर में लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? और खास करके तब जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है। सुमन, ये क्या तरीका पेश आने का? ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए तुम झगड़ा कर रही हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी भाभी से पूछो। पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। सुमन, लता, लता रो मत लता। देखो, रोने से तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम चलो कमरे में चल के बात करते हैं। आ जाओ। रोने से सच नहीं बदल जाता दीदी। इन आंसुओं से ना आप बाकी सबको अपनी तरफ कर सकते हो, लेकिन मुझ पर इनका कोई असर नहीं। सुना आपने? सुमन, चुप करो। क्यों चुप रहूं? मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या इस घर में? सुमन, चलो कमरे में चल के बात करते हैं। किसी से बात नहीं करनी तुझे। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, प्रभु क्या क्या खेल दिखाता है। ये तो बस शुरुआत है वसुंधरा देवी, आगे आगे देखो होता है क्या। भूमि, कम से कम तुम तो बताओ कि हुआ क्या? ये दोनों ऐसे क्यों लड़ रही थी? बड़ी माँ, वो सुमन आंटी से गलती से गैस ऑन रह गई थी और माँ को जुकाम की वजह से कुछ स्मेल नहीं हो रहा था और माँ गैस जलाने जा रही थी। क्या? माँ, ये लीजिए हल्दी वाला दूध, इसे पी लीजिए, आपको जुकाम में आराम मिलेगा। अच्छा भूमि, माँ की इतनी सेवा करके आज मुझसे सारी तारीफ तुम ही करवा लोगी। हाँ बेटा, आज जो भूमि ने काम किया है ना, उसके लिए सारी तारीफों के शब्द कम है। आज उसने मेरी जान बचाई है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना। वैसे भूमि है ही ऐसी। अब वैसे माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। माँ, अब हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। थैंक यू भूमि, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी समझदारी की वजह से माँ की जान बच गई। अंश, आप इतनी चिंता मत किया कीजिए, माँ को वैसे भी कुछ नहीं होता। अब आप जाकर आराम कीजिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है। ठीक है। कान्हा जी की कृपा से आज माँ तो बच गई, पर गैस किसने खुली छोड़ी थी?
कहीं ये सब बुआ जी या पवित्रा ने तो नहीं किया? भाभी माँ, अग्रिम, आओ अंदर आओ। भाभी माँ, लता की तबीयत की वजह से मैं ये पेपर्स आपसे साइन नहीं करवा पाया था। कोई बात नहीं, हम अभी कर देते हैं। वैसे लता की तबीयत कैसी है अब? हाँ, बेहतर है अभी। भाभी माँ, जो हमारा सीमेंट सप्लायर है, ये उसका नया कॉन्ट्रैक्ट है। हेलो, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब जैसा जैसा मैं बोलती जाऊं वैसा वैसा करते जाना, समझे? श्याम, 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 एक बोतल पानी लाना। लाया भाभी जी। सुमन, सुमन, वो बस लता दीदी, पहले ही बहुत कुछ सुना चुकी हैं आप, अभी और भी कुछ सुनाना बाकी है क्या? वाह माई वाह, अब लग रहा है कि पत्ते एकदम सही जमे हैं। हमें लगता है ये बाजी हम बहुत जल्द जीत जाएंगे। क्या कहते हैं वो तुम्हारी उम्र वाले? जैस आने दो, छोड़ूंगी नहीं मैं। सबके सामने मुझे चुप करा रहे थे ना, बस बहुत हो। कैसे पति है? हाँ, एक तो आपकी भाभी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी और आप है कि उन्हीं की तरफदारी कर रहे थे। सीखिए सीखिए, अपने भैया से कुछ सीखिए। देखा नहीं कितने प्यार से वो अपनी पत्नी को कमरे में लेके गए। सुमन, हद करती हो यार। दिल का ताड़ बाना कोई तुमसे सीखे यार। छोटी सी बात है दिल में लेकर बैठी हुई यार। तुम्हें भाभी से सॉरी कहना चाहिए, उनकी तबीयत खराब है, ऊपर से तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो। वाह इंदर वाह, जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं, आपकी पत्नी की परवाह नहीं, उन लोगों के लिए आपके मन में बड़ा प्यार फूट रहा है। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ओके, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। जब देखो फालतू की बातें करती रहती है। अभी तो ये सब बकवास लग रहा है ना इन्हें, लेकिन जिस दिन असली में इनका मजाक बनेगा ना, उस दिन अपनी बीवी की याद आएगी। सुमन, जरा प्लेट पास करना। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। कमाल है इस घर की औरतें भी। हमने तो सिर्फ चूल्हा जलाया था, आग तो खुद ब खुद लग गई। एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है दोनों। रामू काका, ये बाकी की प्लेट्स क्लियर कर दो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रही हूँ। रामू, ये सब साफ कर देना, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। शांति 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 शांति। माँ और आंटी के बीच के इस झगड़े को सुलझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
तू उठो। कौन है बे? तुम्हारी अम्मा। अरे यहाँ सोने आई हो क्या? उठो। अरे माई जाओ ना यहाँ से, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सोने दो। अच्छा, सोने आई हो यहाँ। काम कौन करेगा? इतना जो काम पड़ा है, इस मकसद की सारी जिम्मेदारी क्या हमारी है? माई, हमें जो करना था वो हम कर चुके हैं और उसका असर आधे पौन घंटे में हो जाएगा, ठीक है? सच्ची? ए सच्ची? पवित्रा कोई वार करे तो क्या वो खाली जा सकता है? आप बस तमाशा देखो।